का संपूर्ण प्रकाशित है अंतर उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन शत शत वंदन। मोक्षार्थियों, बालबोध भाग 1, 2, 3 के उपरांत वितराग विज्ञान भाग 1 का अध्ययन हम कर चुके। हमारा साधक जीवन है, ये सिलसिला चलता ही रहता है, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट वही होता है जहाँ पर हमेशा के लिए स्वाध्याय का अंत होता है, और वह अवस्था सचमुच क्षपक श्रेणी की अवस्था है, अथवा उससे पूर्व सात्विक गुण स्थानवर्ती शुद्धोपयोगी मुनिराज की अवस्था है। शुद्धोपयोगी मुनिराज भी अंतर अंतर मुहूर्त में निरंतर बाहर आकर प्रधान रूप से शास्त्राभ्यास का आलंबन लेते। निश्चयाभासी का एक प्रकरण चल रहा था, और निश्चयाभास का मरीज जीव स्वाध्याय की उपेक्षा कर बैठा, और वहां पर वो ये कह रहा है कि शास्त्राभ्यास में उलझने वाली विचरने वाली बुद्धि व्यभिचारिणी है। तो टोडरमल जी उसे ये समझा रहे हैं वहां पर, आगे की भूमिका वाले मुनिराज भी जहाँ पर प्रभावना आदि समस्त काम वहाँ पर अनुष्ठान रुक जाते हैं, स्वाध्याय वहाँ पर भी जा पहुँचता है, जिसके बिना मुनिराज भी नहीं रह सकते ज्ञान और ध्यान। सो तुम्हारी परिणति इतनी विरक्त कैसे हो गई? तो ये सिलसिला तो हमारा जारी ही रहेगा। बात ये नहीं है कि तत्व ज्ञान 2 हुआ तो सिलेबस पूरा हुआ, यह भी बात नहीं है कि 3 साल का यहाँ पर अवधि पूरी हो जाए आपकी मोक्ष स्थली में तो हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से आप शास्त्री करने चले जाइए जयपुर में स्मारक में अथवा अन्यत्र कहीं, और आपको लगेगा अभी कोर्स पूरा हुआ। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, नामी वकील, मेरे नॉलेज में ऐसे ऐसे नामी वकील हैं जो एज में आज 65-70 होंगे, और डिस्ट्रिक्ट में स्टेट लेवल में भी बहुत नामी माने जाते हैं। वे भी 2 से लेकर 4-5 बजे तक सुबह 3 घंटा निरंतर अध्ययन करते हैं। व्हाट न्यू इज कमिंग। तब उन्होंने मुझे यह बताया, वकील ने, कि हमें फील्ड में जिंदा रहने के लिए करना ही पड़ता है। एक बहुत बड़े डॉक्टर है, MD ऑर्थोपेडिक, नज़दीकी है मेरे भाई, तो उनसे जब बात हो रही थी तो उनसे ये पता चला, और वो स्पेशलिस्ट है पूना में, बहुत अच्छा हाथ माना जाता है उसका। तो उसने कहा निरंतर हम हर महीने में सेमिनार्स अटेंड करते। मैंने कहा आप किसके सेमिनार्स अटेंड करते हो? और ऊपर वालों के। कहते हैं ये सिलसिला चलता ही रहता है। जैसे सुबह की कक्षा में मैंने कहा था, इफ यू डोंट राइज यू फेल। सीधा रूल है, आप ऊपर नहीं चढ़ते हैं तो उसका अर्थ आप वही खड़े हैं, ऐसा नहीं, आप गिरना चालू हो चुके हो। ये परंपरा स्वाध्याय के अंतिम दम तक चलती रहेगी, अंतिम सांस तक। चर्चा धर्म सुनावे, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। सावधान वे मुझे रखेंगे, गाफिल नहीं होने देंगे, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है।
खैर, ये तो सिलसिला जारी रहेगा, कभी किसी सिद्धांत के बहाने, कभी किसी अनुयोग के बहाने, कभी किसी विषय के बहाने। आज लेट अस स्टार्ट विद देव शास्त्र गुरु पूजन। आई हैव थॉट कि पूजन संबंधी विशेष विवेचन, शायद आपने तो कभी समझ सुनने का विषय भी नहीं आया होगा। दिस विल बी वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेशन। एक आध महीने में मैं सोचूंगा पूजन पर विशेष विवेचन में 5-7 घंटे का करूँ। पूजन का साइंस क्या होती है, जयमाला क्या होते हैं, अर्घ कब से ये प्रारंभ हुए, क्या उचित है इसका, जैन धर्म में इसके कितना महत्व है, क्या है। एक बार इसकी चर्चा मैं अलग से करूँगा। आज मैं इसकी चर्चा विशेष नहीं करूँगा। देखो, टू स्टार्ट विथ आपको एक बात पता होनी चाहिए, मंगल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, नाम, स्थापना रूप होते हैं। धवल ग्रंथ का जब प्रारंभ हुआ है, टीका ऑफ षटखंडागम, तो वहां पर 6 मंगलों की चर्चा की। द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल, नाम मंगल, स्थापना मंगल। तो जनरली हम जो मंगल की बात करते हैं वो द्रव्य मंगल की बात करते हैं हम सब। इसीलिए कहना पड़ता है मंगल मतलब पूज्य, पूज्य। इसलिए कहना पड़ता है पूज्यता में केवल 5 परमेष्टि ही पूज्य है, इसमें धोखा न हो। मैं अभी बाकी मंगलों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, चलो लगे हाथ सरसरी नजर से उस पर चर्चा कर लेता हूं। अदरवाइज आई कैन डू वन थिंग, एक आध बार मैं संस्कार कक्षा में इन 6 मंगलों की ही चर्चा ले लूंगा, दैट विल बी बेटर। तो टुडे मैं उसे स्किप कर लेता हूँ। मैं अपने प्रकरण पर आकर खड़े रहता हूँ। हम जो मंगल की बात करते हैं जनरली वो द्रव्य मंगल की करते हैं, स्थापना की, क्षेत्र, काल, भाव की जनरली नहीं करते, जनरली। और द्रव्य मंगल में 5 परमेष्टि मंगल है। कितने बच्चों? वन मोर थिंग टू बी नोटेड नाउ टुडे, पूज्यता के रूप में केवल ये 5 ही परमेष्टि पूज्य है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी पूज्य नहीं है। आपको पता होना चाहिए, वक्ता कैसा भी हो, स्पीकर कैसा भी हो, चतुर्थ पंचम गुणस्थानवर्ती यदि हो तो पूज्य हरगिज नहीं होता है। कोई ये कहे कि 6 ढाला में हमने पढ़ा है, पै सुरनाथ जजे, चरित मोहवश लेश न संजम, पै सुरनाथ जजे। इसका अर्थ कोई बताएगा आप में से मुझे, मोक्षार्थियों में से? इसका अर्थ क्या है इस पंक्ति का? बहुत कमजोर नब्ज है इनकी, और इनकी नब्ज मजबूत करनी है, करनी है, करनी है। और मेहनत हमें को करनी है। मतलब इनसे कराना भी हमारा करना है, बहुत बड़ा करना है। एनीवे, ये प्रोसेस भी चलता रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि 6 ढाला की एक लाइन है, तीसरी ढाल आपने पढ़ी ही है। तीसरी ढाल में एक लाइन आती है सम्यक दर्शन की महिमा के लिए, जिसमें लिखा है चरित मोहवश लेस न संजम, पै सुरनाथ जजे। किंचित भी संयम नहीं होता चारित्र मोह के उदय से, फिर भी अविरति सम्यक दृष्टि जीव इंद्रों के द्वारा पूज्य कहा गया। क्यों भैया इंद्र क्यों पूजेंगे तुम्हें? इंद्र कोई सम्यक दृष्टि नहीं है क्या? कितने जन मुझे समझ रहे हैं? यदि सम्यक दर्शन ही पूज्य है तो तुम भी पूज लो थोड़ा उनको, डोंट माइंड। टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूं, मिर्च लगने का कोई काम नहीं है। तो मैं आपके सामने एक आधार पेश करता हूं जो मैं निरंतर करता रहा हूं। दर्शन पाहुड़ में गाथा है बच्चों, जो ये कहते असंजतम न वंदे। क्या कहा? असंजतम न वंदे। असंयमी कभी भी वंदन योग्य नहीं ही होता है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कुंद कुंद की माने कि दौलत राम जी की माने, क्योंकि ऐसा कहने में दोनों को परस्पर विरोधी खड़ा करना पड़ेगा, और ऐसा तो है नहीं, दोनों एक ही पार्टी लॉबी के हैं। तो हमें दिमाग से काम लेना पड़ेगा। जहां जहां चरणान योग के प्रकरण में अविरत सम्यक दृष्टि को पूज्य कहा गया है, वह पूज्यता का आशय सम्माननीय है, सम्माननीय, प्रशंसनीय है, और सम्यक शब्द का अर्थ ही प्रशंसनीय है। सम्यक शब्द का क्या अर्थ किया सर्वार्थ सिद्धिकार ने बच्चों? सर्वार्थ सिद्धि किसने लिखी है? सर्वार्थ सिद्धि किसने लिखी है? पूज्यपाद आचार्य, पूज्यपाद। ये होना चाहिए, 20-50 ग्रंथ इनको लेखक के नाम सहित पता होना चाहिए, पढ़े जाए। वही होगा सुख का दावेदार, हकदार, अधिकारी, यह मैं मोक्ष अधिकारी। ठीक है, इसीलिए आपको पता चलना चाहिए, आज तक एक भी पूजन क्षुल्लक की नहीं लिखी गई है। क्षुल्लक की किसी क्षुल्लक पर पूजन देखे आपने कभी लिखी कहीं? नहीं। आयलक पर पूजन देखी लिखी कहीं? नहीं। केवल देव, शास्त्र और गुरु, इसके अलावा कोई पूज्यता को प्राप्त नहीं होता। आयलक क्षुल्लक भी मिथ्यात्वियों के कोट में, समोशरण में सामान्य गृहस्थ के रूप में बैठ जाते हैं। पूज्यता का दायरा उनका नहीं। पूज्य देवशास्त्र गुरु, और स्पेशली 8 द्रव्यों से जब पूजन की बात आती है तो देवशास्त्र गुरु ही पूज्य होते हैं, और वे ही नमोस्तु योग्य होते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। पूजन का प्रारंभ करते हैं, वैसे स्थापना छंद से हम प्रारंभ करते हैं। ये पूजन जो है वो देवशास्त्र गुरु की पूजन है बच्चों। पूजने भी कई, यदि स्पेसिफाई करते हैं देव के, जैसे जैसे महावीर पूजन हो, पार्श्वनाथ पूजन हो, नेमिनाथ पूजन हो, तो स्पेसिफिक हो गई। गुरु के रूप में जैसे मान के चलिए गणधर, गौतम गणधर पूजन हो, मुनि अवस्था के पूजन करने हो, तो शास्त्र के रूप में सरस्वती पूजन हो या श्रुत पूजन, पंचमी पूजन हो, तो स्पेसिफिक हो गया। ये कॉमन बात कर रहे देवशास्त्र गुरु पूजन की। देखिए पहला छंद पढ़िए सब एक साथ फिर से। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन, सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। सिंपल है, एक एक पंक्ति एक एक जन के लिए समर्पित किए। देव की स्तुतिवाचक पंक्ति में भगवान को केवल ज्ञान से पूज्य कहा है, और केवल ज्ञान को सूर्य की उपमा दी गई है। लेकिन पंक्ति तो देखो कितनी गजब की है लिखी। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। केवल ज्ञान के लिए एक शब्द बोलना जरा बच्चों, एक पर्यायवाची शब्द बोलो कोई। सर्वज्ञ। अभी जनरली सर्वज्ञ का अर्थ किसी को पूछा जाए, व्हाट इज सर्वज्ञ, क्या कहेगा? सबको जानता है, सबको मतलब लोकालोक को सबको जानता है। बट स्पेशली आपको ये समझना चाहिए, सबसे पहले तो अपने को जानता है। पहले मतलब क्रम की बात नहीं है, पहले अपने को जानता है फिर बाद में जानता है। मुख्यतः से सर्वज्ञ मतलब सर्वज्ञ कहना व्यवहार नय का कथन है, आत्मज्ञ कहना निश्चय नय का कथन है। लोकालोक को जानता है कहना व्यवहार नय का कथन, अपने को ही जानता है निश्चय नय का कथन।
2-3 कक्षा पहले ही कह रहा था, पर को जानना भी व्यवहार नहीं से कहा गया है। नियम सार में काफी प्रकरण है बच्चों इसका। गेटिंग? उतनी ही स्पष्टता से जानते हैं स्वयं को भी पर को भी, लेकिन पर को केवल जानते ही है, पर में रमते नहीं है। सकल गे ज्ञाय तदपि निजानंद रसलीन, फिर भी लीन अपनी आत्मा में। यहां पर केवल ज्ञान को परिभाषित पर द्रव्य को प्रकाशित करने की तरफ से नहीं किया गया है, स्वयं को प्रकाशित करने की तरफ से किया गया है। और स्वयं के प्रकाशित करने के बाद लोकालोक अपने आप झलकने में आ ही जाता है। आपको एक घटना पता होगी बच्चों, एक राजा ने एक कंपटीशन अरेंज की और कहा जो होगा सबसे बड़ा चित्रकार मैं उसे बड़ी इनाम दूंगा। अभी बड़े बड़े चित्रकारों का तांता लग गया। फाइनली चित्रकार तय हुए 2। एक चित्रकार तय हुआ कि ये सबसे बेहतर है, कुछ भी बना सकता, कुछ भी ओके। उसको किसी ने आकर चैलेंज दे, मैं इससे बेहतर बना सकता हूं, जो ये बनाएगा मैं बेहतर बनाऊंगा इससे, लेकिन ये बनाए पहले। ठीक है। एक पर्दा डाल दिया बीच में, भैया तुम पेंटिंग करो इस तरह, भैया तुम पेंटिंग करो इस तरह। 1 महीना अवधि दी गई, पूरी दीवार पर पेंटिंग होनी थी। इन्होंने चालू की पहले दिन से पेंटिंग। जो चित्रकार से दूसरा आदमी आया था उसने पेंटिंग चालू नहीं की। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन, 10वां दिन वो आकर क्या करता था? केवल बच्चों फिनिशिंग करता था। फिनिशिंग मतलब पॉलिश करता था दीवार को, स्मूथ करता था, उसे चमकाता था। ग्लास पॉलिश कहते हैं ना, पॉलिश मतलब केवल स्क्रब करके उसको चिकना बनाता था। समझ रहे हैं? चिकना बनाता रहा यार। 25 दिन बीत गई है तो फाउंडेशन ही तैयार कर रहा है अभी जब 30 दिन हो गए तैयार, अभी इसने कुछ नहीं किया था। अभी कल सुबह 6 बजे निर्णय तय होना था और ये रात भर ये पेंटिंग करता रहा, ये चमकाता रहा दीवार को। क्या हुआ होगा नतीजा? राजन उसकी तरफ गए, फिर बहुत बढ़िया चित्र है, यहां पर आया कि आपको दिख नहीं रहा है चित्र? खोलिए पर्दा। और जब पर्दा खोला गया तो पूरा उसका इमेज इस पर आ गया, वो कांच जैसा पूरा हो गया था। आप समझ रहे हैं? मुझे जितना समय मिलेगा मैं स्वयं को चमकाने का कोशिश करूंगा, और स्वयं स्पष्ट होने के बाद अपने आप लोकालोक की समस्त विभूतियां इसमें झलकने में आ जाएगी। समझ में आता है? एक हमारे में सर्वज्ञत्व शक्ति पड़ी है। क्या? सर्वज्ञत्व शक्ति। दुनिया को जानने की ताकत मेरे में है, और दुनिया में स्व भी शामिल है और पर भी शामिल है। लेकिन पर को जानने की कोशिश से पर जानने में नहीं आता। स्व को जानना है तब भी कोशिश स्व को जानने को करनी चाहिए, और पर को भी जानना है यदि तो कोशिश तो स्व को ही जानने की करनी चाहिए। जो पर को जानने की कोशिश करते उसको एक भी द्रव्य जानने में नहीं आता। एक भी द्रव्य जानने, धर्म जान सकता है? नहीं। अधर्म जान सकता है? नहीं। आकाश नहीं, काल नहीं, प्रत्यक्ष। अच्छा, परमाणु जान सकेगा क्या? नहीं। आत्मा जान सकेगा क्या? नहीं। एक भी द्रव्य नहीं जान सकता। तो कोशिश स्वयं को जानने की होनी चाहिए, पर अपने आप जानने में आ जाता है। ये सहज ऐसा नेचर है। ठीक है। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिनवानी में होता ऐसे जिनेंद्र भगवान जिनका ज्ञान तल स्पर्शी हुआ है, दर्पण समान साफ हुआ है। उनकी वाणी में तत्वों का जैसे तत्व है वैसा ही वे तत्व का दर्शन उनकी वाणी में होता है। उस श्री जिनवानी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। ये जिनवानी के लिए आ गया। ठीक है। तीसरी लाइन मुनिराज के लिए किस शब्दों का प्रयोग है? सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण।
मोक्ष मार्गी है ना वे, और अविरल रूप से वे बढ़ रहे हैं आगे मुनिराज। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के पथ पर अविरल रूप से बढ़ रहे हैं। ये मुनि के बारे में सामान्य स्वरूप का है। वैसे आगामी जो पाठ है, दूसरा पाठ, वो देवशास्त्र गुरु का ही पाठ है। वहाँ पर हमें देवशास्त्र गुरु का ही पूरा स्वरूप समझना है, तो वहाँ पर हम विशेष समय लगाएंगे। उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। शास्त्र को आगम भी एक नाम है, जानते हो ना बच्चों? मैं आपको मजे की बात बताता हूँ जरा। वैसे ये तो आप जानते होंगे आगम शब्द कैसे बना है। आ ग म, आप्तों ने कहा हुआ, गणधरों ने गूंथा हुआ और मुनियों ने लिखा हुआ। आ ग म, अर्थ निबंधन अर्थ आगम परीक्षा मुख। अभी वहां पर दूसरी बात है, लेकिन आप्तादि वचनम, आप्त वचनम, आप्त निबंधनम क्या है? आप्तादि, आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम। परीक्षा मुख सूत्र का एक सूत्र कह रहे हैं, वो दूसरी तरफ संकेत करता है। मैंने अभी क्या कहा? आप्तों ने कहा हुआ, गणधरों ने गूंथा हुआ और मुनियों ने लिखा हुआ। गणधर एग्जैक्टली क्या करते हैं बच्चों? गणधर एक भी ग्रंथ लिखते नहीं हैं कभी भी नहीं, और द्वादशांग की रचनाएं कभी भी लिखित रूप में हुआ नहीं करती। ऐसा नहीं होता कि इस अलमारी में आचारांग सूत्र है, उस अलमारी में समवायांग सूत्र है, उस अलमारी में स्थानांग सूत्र है। ऐसा नहीं होता है। ये 12 अलमारियां तो 12 लाइब्रेरीज, ऐसा नहीं होता है। लिखित रूप में द्वादशांग कभी भी अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि जब श्रुत केवली होते हैं द्वादशांग के पाठी, तब ग्रंथों को लिखने का प्रचलन होता ही नहीं है। जब लुप्त तो होता जाते तब लिखने की आवश्यकता महसूस की जाती है। गणधर क्या करते हैं? गणधर द्वादशांग की रचना जो करते हैं ना, वो सूत्रबद्ध करते हैं, सूत्रबद्ध, लिपिबद्ध नहीं करते। गणधर लिपिबद्ध मतलब वे कोई पेन की नोक कागज पर चिपकाते नहीं है, मतलब लिखते नहीं है कुछ, अपने ज्ञान में ही वे द्वादशांग की रचना करते हैं। इसे कहते हैं द्वादशांग की रचना करो। और रचना करने के लिए ऐसा टाइम है उनको जो लिखने करने का? अरे वे तो वही है, समोशरण में ये रात दिन। अब जानते हैं बच्चों, गणधर कभी भी भोजन नहीं करते। तीर्थंकर तो वैसे ही नहीं करते, लेकिन गणधर के लिए एक शब्द का प्रयोग है धवल ग्रंथ में, सदा काल उपवासी। कभी भी भोजन ही नहीं करते गणधर। अरे भाई, भोजन करने की उनको गरज ही नहीं होती। उनकी रिद्धियां हुई है, रिद्धियां इतनी सारी, उसके बल पर उनका काम निकलता है। ना उनके आहार होता है, ना उनके निहार भी होता है, और उनका जुड़ान तीर्थंकर से, जहां जहां तीर्थंकर वहां वहां गणधर। मेड फॉर ईच अदर, जितना साल है वे कभी भी सभा नहीं छोड़ेंगे। यदि वे आहार करने के लिए चले जाते तो सभा का क्या हाल होता, जरा विचार तो करो। लेकिन ऐसा होता नहीं। एनीवे, आइए बैक अपने प्रकरण पर। आगम को और एक अर्थ बताता हूं आपको, मजेदार में जो कह रहा था आपको। आगम मतलब आया हुआ, आना, जो ऊपर से आया है हम तक, दैट इज आगम। आगम का मतलब होता है आना। गम धातु गमन के अर्थ में है। गच्छति, आगच्छति, प्रत्यागच्छति, अवगच्छति, जानते हो ना आप लोग सब? ठीक है। गच्छति मतलब जाना, आगच्छति मतलब, प्रत्यागच्छति मतलब लौट कर आना। आप समझ रहे हैं? गमन के अर्थ में आगम मतलब आया हुआ, ऊपर से आया हुआ। ऊपर से मतलब परंपरा से आया हुआ। ऊपर से मतलब भूमिका की अपेक्षा भी समझ सकते और काल की अपेक्षा भी समझ सकते आप। मतलब पहले काल से, प्राचीन काल से यहां तक आया हुआ,
और भूमिका की अपेक्षा अप्तों से लेकर यहां तक आया हुआ। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। अच्छा, क्रम भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। देव, गुरु, शास्त्र, सॉरी, देव, शास्त्र, गुरु, क्रम ध्यान में रखना है आपको। इसीलिए शास्त्र के रहते हुए आपको किसी भी विद्वान के साथ फॉर्मेलिटी कृपा करके नहीं करना है। समझ में आता है? जिनवानी विराजमान होने के बाद मुनिराज भी प्रवेश कर जाए यहां पर, उनके लिए भी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं हुआ करती। किसने कभी नोट किया है मुनिराज जिन मंदिर में जाते समय, दर्शन करते समय किसी ने कभी देखा हो तो हाथ ऊपर करिए। मुनिराज को भगवान के दर्शन करते समय किसने देखा? बहुत बड़े, बहुत बड़े। अब मुझे और एक प्रश्न पूछना है आपको। ये तो ठीक है इतना तो, लेकिन आपने और एक नोट किया है, जनता वहां पर भी उनके दर्शन करती है मुनियों के मंदिर में, देखा है कभी? जो कि बिल्कुल गलत है। अरे बड़े आराध्यों के सामने वे कहां आराध्य बन बैठे? वे तो दर्शन लेने आए थे यार, देने थोड़ी आए हैं यहां पर। तो महा अभिनय कर बैठते। यहां तक कि मैं कह रहा हूं शास्त्र के सामने गुरु की भी विनय नहीं हो सकती। समझ रहे? और गुरु ही नहीं चाहेंगे इसे। खैर आगे बढ़ता हूं मैं। क्रम भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं कह रहा था देव, शास्त्र और गुरु। यहाँ पे ये बोला जाता है कि पंच परमेश्वरी में आते हैं, ये पंच परमेश्वरी में आचार्य उपाध्याय वगैरह है, तो उनका भी दर्शन किया जा सकता है। आचार्य भी होंगे ना तो आचार्य भी, स्वाध्याय तो उनका तप है ही। नित्य आवश्यक में भी जो वंदना वगैरह करते हैं उसमें शास्त्र भक्ति भी करते हैं, तो वे स्वयं उसके आराधना करते हैं। तो इसीलिए शास्त्र का पोजीशन इनसे ऊपर ही रहेगा। कभी आचार्य भले ही हो नहीं, गणधर भी हो, क्योंकि भगवान से निकली वाणी और फिर गणधर और भगवान के बीच में वाणी का स्रोत है जो उनको लिंक्ड रखता है। यहां तक कि भगवान और भगवान की वाणी को मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है। जिनवाणी को कथनचित जिनेंद्र कहा है। जिनेंद्र भगवान की वाणी और जिनेंद्र भगवान को कथनचित एक कहा, धवल में ही ये चीज आई है। इसलिए जिनवाणी को कथनचित चेतन भी कह दिया उन्होंने। तो किसी अपेक्षा से ये दोनों एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तीनों जो मैं आपको कह रहा था मैं फिर कभी चर्चा कर लूंगा तसल्ली से। ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरु समूह अत्र अवतर अवतर संवोषट, यह आवाहनन का प्रतीक है। मैं ज्यादा इसे खोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इसे 3-4 पीरियड में समेटना चाहता हूँ उपासना को। फिर अलग से चर्चा में कभी कर लूंगा। ओम ह्रीम श्री, ह्रीम 24 तीर्थंकर का सूचक है, श्री अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी का सूचक है। ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ, ये क्या है बच्चों? स्थापना। ठ ठ मतलब रुको रुको, स्थापना, आह्वानन, स्थापना। और अभी तीसरा अंग पूजन का सन्निधिकरण। आइए देखते हैं। ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरु समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव वशट, सन्निधिकरण। अब इसका अर्थ कहने में तो बहुत टाइम लगेगा मुझे। भव भव क्या है, वशट क्या है, क्या क्या है, तो अननेसेसरीली मैं उलझना नहीं चाहता। जैसा मैंने कहा है, मैं फिर से आपको अलग सा एक सेशन, पूजा विधि और फल, एक पाठ हमें पढ़ना है शायद वितराग विज्ञान भाग 3 में। वहां आई विल टेक केयर कि मैं पूरा वहां पर
भले मुझे 7-8 घंटे भी लगाने पड़े, मैं वहां पर ले लूंगा उसको, क्योंकि प्रकरण भी उसका होगा। चलिए, अभी 3 अंग पूजन के पूरे हुए, चौथा अंग पूजन, तो ये पूजन स्टार्ट्स नाउ। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को यहां तक? राइट। पहला छंद पढ़ेंगे जल का, पढ़िए। इंद्रिय के भोग मधुर थोड़ा जोर से। मयि कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं के वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्यक नीर लिए, मिथ्यामल धोने आया हूँ। देखो, पहले छंद में जब जल का अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है, पहले आपको ये समझना चाहिए, ये कोई सचित और अचित अर्घ्यों की लड़ाई नहीं है केवल, ये पौद्गलिक और चेतन अर्घ्य का ही मूल मुद्दा है यहाँ पर। क्योंकि बाहर की सचित और अचित सामग्री आप जो भी कुछ लोगे, लेकिन रहेगी तो पुद्गल ही। मैं जानता हूं सचित का अर्थ तो सचेतन ही होता है, लेकिन फिर भी उसमें तो जो दिख रहा है वो तो पुद्गल ही है ना, फल वल जो भी होगा सचित में भी। यहां पर उसकी गौणता करके आपको मुख्य बात यह समझना है, अर्घ्य सचित होना क्या अर्घ्य अचित होना, इसकी बात ही नहीं कर रहे अभी कभी। मैं ये नहीं कह रहा हूं सचित अर्घ्य चढ़ाया जा सकता है, मैं ये कह रहा हूं यहाँ पर अर्घ्य के रूप में, जल के रूप में गरम चढ़ाना कि बिना गरम चढ़ाने की बात ही नहीं की जा रही है। अब पढ़िए तो जल के रूप में क्या चढ़ाया जा रहा है? सम्यक दर्शन रूप जल चढ़ाया जा रहा है। अर्घ्य के रूप में कोई पौद्गलिक अर्घ्य की बात ही नहीं है, हम सचित अचित की बात कर रहे हैं यहां पर। और इससे बढ़िया क्या अर्घ्य हो सकता है कि जो भगवान चाहते हैं, भगवान कुछ चाहते नहीं है, लेकिन भगवान के उपदेश में जो बात आई है कि हम सब सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, तो भगवान के ही सामने हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। ये ट्रिब्यूट है भगवान को। अब जानते होंगे सुना भी होगा आप लोगों ने, वैसे सचिन तेंदुलकर के पिताजी की जब डेथ हो गई थी, जानते आप लोग? नहीं जानते आप लोग ये सब? ओके, अच्छा, मैं किसी का भी दीवाना नहीं हूं, ये आपको पहले समझना चाहिए। नाम होगा सचिन, लेकिन ठीक है, ओके। जिस दिन उनके पिता की डेथ हो गई थी, सचिन तेंदुलकर के, सचिन तेंदुलकर इज अ क्रिकेटर, वॉज अ क्रिकेटर, यू नो ना, मास्टर ब्लास्टर के रूप में, जिसे आई थिंक भारत रत्न से भी उसे नवाजा गया है, जो भी हो। सेम डे उनकी मैच थी क्रिकेट की, और उन्होंने क्रिकेट की मैच छोड़ी नहीं, और उस दिन उन्होंने शतक देकर उन्होंने एक ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित किया। उनको पूछा किसी ने, जब आप सेंचुरी करते हो, व्हाई डू यू लुक अप? तो कहते हैं, दिस इज अ ट्रिब्यूट टू माय फादर, मैं अर्घ्य चढ़ाता हूं मेरे पिताजी के। आप समझ रहे हैं? मुझे और एक घटना याद आ रही है, मैं उसको भी कह देता हूं। नेमीचंद जी पाटनी हुए हैं बच्चों, नाम ही सुना है मैंने भी, मैंने किसी को भी देखा नहीं है, ना देखने की जरूरत भी है यार, इतना कुछ बात नहीं बड़ी। उनके पिताजी की डेथ हो गई। नेमीचंद पाटनी मेकर ऑफ टोडरमल स्मारक ट्रस्ट। जो टोडरमल स्मारक ट्रस्ट दिख रहा है ना बच्चों आपको, उसमें 2 व्यक्तियों का महती योगदान है। एक गोदिका जी, पूरनचंद गोदिका, मैं स्मारक गया नहीं हूं, लेकिन सुनते वहां पर उनकी फोटो लगी है शायद। और एक नेमीचंद पाटनी, दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है वहां पर, और फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया ऐसा नहीं,
रात भर जैसे पानी भी बरसा तो रात भर जिनवानी यहाँ से वहाँ करना, रात भर फिजिकली भी कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, और नाम कहीं नहीं मिलेगा इनको। अब इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या चाहिए, सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन। तो नेमिचंद तो पंचकल्याणक मनाया जा रहा था। प्रसंग किसका था बच्चों? पंचकल्याणक का था। उसी पंचकल्याणक के बीच में नेमिचंद पाटनीज फादर यहां से चले गए। अब फिर लोग वहां पर जुट गए। जब जुट गए वहां पर क्रियाकर्म के रूप में, अंत्य संस्कार के रूप में, तो उन्होंने पाया वहां पर हुकुमचंद जी बहरेल भी पहुंच गए। सोशलिज्म होता है ना, थोड़ा सामाजिकता होती है तो लोग जाते भी है। तो वे वहां पर पहुंचे तो नेमिचंद जी ने उनको कहा, आप यहां कैसे आ गए? कैसी बात करते हो? मुंह पंडाल खाली नहीं रहना चाहिए, ये मत बोलिए। मैं मेरी भी बातें मिला सकता हूं ना पूरी। ये मेरे है पिताजी तो है, ठीक है, लेकिन हम सबके धर्म पिता है वो, और एक मरे पर कब तक रोते बैठेंगे? एंड डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। उफने दूध पर बहुत नहीं रोना चाहिए, जो हुआ सो हुआ। और अर्घ्य चढ़ाना है, श्रद्धांजलि चढ़ानी है, तो यही श्रद्धांजलि होगी। हम अथक रूप से अब यही काम करते रहेंगे। पत्नी क्या मर गई? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, सुनील दत्त। जानते हो सुनील दत्त? इसको भी नहीं जानते, डिशम वाले जानते हैं। लोग हैं ये, क्या करें। ये एक फिल्म स्टार रहे हैं सुनील दत्त, फादर ऑफ संजय दत्त, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, सांसद रहे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनकी पत्नी नरगिस भी एक्ट्रेस थी, कैंसर से मर गए। शी डाइड ऑफ कैंसर। इतना पैसा था, कैंसर बचा नहीं पाए। अभी ट्रिब्यूट क्या होगा? आंसू बहाता बैठू? नहीं, मेरी पत्नी गई है सो गई। अब इसके बाद ऐसा कोई नहीं होगा जो कैंसर से बिना इलाज मरेगा। फिर बार्शी जानते होंगे आप लोग, जानते हैं ना? गए है कोई? बार्शी में कैंसर हॉस्पिटल खड़ा किया चैरिटेबल ट्रस्ट। इसके बाद ऐसा नहीं होगा। मेरे ऊपर बीती है इसलिए मैं जानता हूं, लोगों को ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जिन लोगों ने एजुकेशन करने में बहुत हार्डशिप्स को फेस किया और आज बहुत बड़े मुकाम पर है, उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स खोल दिए। वे ये जानते हैं मैं नहीं पढ़ पाया, मैं इसमें अभी पैसा लगाऊंगा, धन दौलत। जिसको जिसकी महिमा आई, अब पकड़ रहे हैं मेरी बात को बच्चों। अभी भगवान को यदि हमें ट्रिब्यूट चढ़ाना हो, सूर्य की पूजा कैसे की जाती है लोक में? दीपक से, समान जाति से। पानी की पूजा कैसे की, नदी की पूजा कैसे की जाती है? पानी का अर्घ्य देकर। देखा होगा ना बच्चों, समान जातीय अर्घ्य चाहिए, समान जातीय। भगवान केवल ज्ञानमयी है, हम भी छोटा अर्घ्य अपना सम्यक ज्ञान का दीपक इन्हीं के सामने, लाइट टू एनलाइटन। और इन्हीं के सामने यही काम नहीं होगा तो क्या होगा? और उन जो हमारे आराध्य उनके सामने वही काम करते जो उनको अभिष्ट होता है। ये चेतन अर्घ्य यहाँ पर चढ़ाए, देखिए यहाँ पर, अब निर्मल सम्यक नीर लिए। ये कोई पानी वानी सम्यक और प्रासु की छोड़िए अभी। अब क्या बात करते हैं यार, कौन सा पानी चढ़ाना? अभी हम कहेंगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैंने आज तक कोई पानी नहीं चढ़ाया है भैया, मैंने आज तक एक भी घंटा नहीं बचाई है कहीं की, ना गंदोदक लगाया है, ना मुझे पता भी है कहाँ क्या रहता है। भगवान और मैं, तीसरी वस्तु मुझे चाहिए नहीं सामने फिलहाल। अब तुम क्या बात करने लग गए यार। छत्र भी चाहिए भगवान को, चवर भी चाहिए, अभिनय होती है, ठीक है।
अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्या मल धोने आया। कौन सा अर्घ्य चढ़ा रहे हैं यहाँ पर? सम्यक तो रूपी अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है। प्रकट करना, सम्यक तो प्रकट करना ही उनको अर्घ्य चढ़ाना है। ऊपर क्या 3 लाइन में कहा है और नीचे क्या कह रहे हैं? मिथ्या मल धोने आया हो। जब भी कोई अच्छा काम करते तो अच्छे लोगों की साक्षी में किया जाता है। शादी करते जानते हैं आप लोग तो शादी करते हैं तो कोई लोग वैसे ही कर लेते हैं। वैसे ही मतलब वैसे ही, समझ में आ रहा है आपको? तो उनको लोक में समाज में कहते हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है। उनको कहते हैं भाग कर शादी की इन्होंने। तो फिर क्या करना चाहिए था? पंचों की साक्षी में होना चाहिए। सही कर रहा हो, गलत करो, जब भी कोई काम होता है अच्छा, लौकिक अच्छा, ये तो लोकोत्तर है, तो किसी की साक्षी में होना चाहिए। तो भगवान ही की साक्षी में, आप जानते हो बच्चों, शादी की जाती है अग्नि की साक्षी में। मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता, अग्नि होनी चाहिए कि क्या होना चाहिए, वहां पर सचित की बजाय अचित अग्नि चलेगी, क्या चलेगा, मैं नहीं उलझना चाहता। मैं तो ये कह रहा हूं अग्नि इसलिए अग्नि साक्षी है, अग्नि को देव माना जाता है लोक में, देव के रूप में प्रतीक। एक दूसरी बात, अग्नि के उजाले में तुम भी मुझे देख लो, मैं भी तुम्हें देख लेता हूं, ताकि धोखाधड़ी के कोई अवसर ना हो। और पंचों की साक्षी में इसलिए है कि कल बचकानिया हरकत कुछ हम कर दे तो पंच हमें रोक देंगे, ये नहीं चलेगा। भगवान के सामने हमने मिथ्या मल को धोने का बात कही है, तो और बड़े लोगों के सामने वचन देना एक बाध्यता हो जाती है। मिथ्या तो क्या चीज है, इसको उन्होंने ऊपर की 3 लाइन में समझा है। कहते हैं आज तक मैं इंद्रियों में, इंद्रियों के विषय में और शरीर में आसक्त बना रहा। 3 रूप में विभाजित इन्होंने किया है। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है ये जो इंद्रियों के भोग है, दीज आर लाइक स्वीट पॉइजन। क्या कहा? स्वीट पॉइजन। कितने जन ने सुना है? शक्कर कैसी लगती है खाने को? मीठी तो लगेगी यार, शक्कर है तो मीठी तो लगेगी, लेकिन अच्छी लगती कि बुरी लगती? मेरे से क्यों बुलवाना चाहते हो आप लोग? अच्छी लगती है, राइट? तभी तो मुझे एक दिन ये कह रहा था पंडित, मैंने कहा कुछ कमी हो तो बता, तो पूरे शक्कर बहुत कम डालते। मैंने कहा ये तो अच्छा करते यार, मैं तो पक्ष में हूँ उनके, मेरा बस चले तो मैं तो हटा ही दूँ। शक्कर जिसे हम अच्छा कहते हैं, मैंने यहाँ पर चरणान योग का जो अपने 10 लक्षण में चरणान योग का सेशन लिया था, आप थे, शक्कर पर भी बोला था, दैट इज नथिंग बट नॉन वेजिटेरियन, जो मार्केट में आती है। नॉन वेज है, नॉन वेज, और वेजिटेरियन मानकर भी जिसे खा रहे हैं वो कोई बहुत शुद्ध नहीं है और स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। उसे स्लो पॉइजन कहते, स्वीट पॉइजन कहते। लगने को मीठी लगती है लेकिन वो असर विपरीत करती है। मैंने आपको बताया भी था, दूध में शक्कर डालते तो क्या होता है मालूम आपको? आयुर्वेद आचार्य स्वामीनाथन की पुस्तक में लिखा गया है, मैंने ये भी पढ़ी है, कि दूध के सब पूरे कैल्शियम बंटाधार हो जाते हैं, खत्म। एनीवे, मैं तो स्वीट पॉइजन को आपको दिखा रहा हूं। क्या कोई बात है क्या? कुछ बात है क्या? चलिए, स्वीट पॉइजन में इसलिए कह रहा हूं, ऊपर से कोई चीज अच्छी भी दिखती है लेकिन अच्छी स्वास्थ्य अच्छी वो हुआ नहीं करती। तो उसी प्रकार इंद्रिय के जो भोग है ऊपर से दिखते तो हमें अच्छे हैं। एक स्लोगन जरूर सुना होगा आपने, इंद्रिय के भोग लगते बड़े मधुर है लेकिन पड़ेंगे बड़े महंगे। इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति लगती बड़ी अच्छी है लेकिन पड़ेगी बहुत महंगी। इसलिए एक उदाहरण देखा था हमने थोड़े दिन पहले, आपको याद होगा, शहद लपेटी तलवार, याद आ रहा है? अरे समेत, सबका आग्रह है यार तुम यहां पर आकर खड़े रहो। सुनो,
आपके पापा का तो बड़ा आग्रह है ट्यूशन हो ट्यूशन हो, और तुम तो यहाँ क्लास में भी ढंग से जागता नहीं। बात अभी की नहीं है, मैं इग्नोर करने की आदत है मुझे कभी कभी। क्या है, आई विल बी लूजिंग सो मच टाइम देन अननेसेसरीली। और जो वास्तव में पात्रता की कमी वाले होते हैं उनके साथ में ज्यादा नहीं उलझ सकता बच्चों। मैं जिनको मैंने डांटा है तो समझ लेना चाहिए कुछ पात्रता है, समझ में आता है। मैंने डांटा है मतलब अभी कुछ है तुम में और कुछ नहीं बोला मतलब अभी कुछ नहीं है तुम में जिससे समझाया जा सके। ये सीधा अर्थ है। अभी से तो मैं इग्नोर करता हूं एक्चुअली, ये तो सुबह भी वैसे ही रहता है, क्या बताए इसको। और माँ बाप इसकी कभी नहीं पूछते धर्म के मामले में कैसा है बच्चा हमारा, उनको क्या बताए। धर्म में चुस्त रहने पर यहाँ चुस्त रहते हैं। अभी कल की बात है, वो एक जन ये कह रहे थे हम तो ये बहाना बात है, शरीर अच्छा रहे तो फिर बाकी कोई टेंशन नहीं है, बाकी मानसिकता ठीक रहती है। मैंने कहा उल्टा बोल गए आप, मानसिकता ठीक रहती है तो शरीर ठीक रहता है, ऐसा हम कहते हैं। उनको ख्याल में आ गई इसकी सत्यता, उन्होंने कहा क्या बात कही आपने, ऐसी ही बात है। मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सब। एक कपल है बच्चों, अब वो कहते हैं हम ये बहाना बात है मरते दम तक हमसे सब शुद्ध खान पान होता रहे। फिर वे पूछने लगे नहीं होगा तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे। मैंने कहा यार ऐसे तो हमने कभी सोचा ही नहीं आज तक और शायद कभी सोचने में भी नहीं आएगा। मैंने कहा समाधि का ऑप्शन कोई छूटा है क्या हमसे, कब तक खाते रहेंगे। मैंने कहा इस बहाने तो विरक्त तो हो जाए, हम के इसीलिए पैदा हुए। आहार भय मैथुन परिग्रह की संज्ञा अनादिकाल से चलती आ रही है। अन्न का कीड़ा कहा गया है मनुष्य को, सभी जन अपने अपने लायक ढूंढते ही है। उसमें बड़ी उपलब्धि क्या होगी, तुमने शुद्ध खाया तो क्या खाया, उसमें बात उसी की तो चल रही है। प्रासुकर और प्रासुर की बात क्या है, करे ज्ञानमय ही नित भोजन। ठीक है, तो इस पर चर्चा की गई है। ऊपर के भोग दिखते बड़े सुहावने हैं, लेकिन उस शहद को जैसे ही चाटने जाओगे आप, वैसे आपकी जीभ छिल जाएगी, कुछ दूसरा खाने के भी काम की नहीं रहेगी। मैं अक्सर ये बताता हूं, जब भी आप एप्पल खरीदने जाते हो मार्केट में, एप्पल पर स्टिकर्स लगे रहते हैं, बेस्ट क्वालिटी, और कुछ नहीं, बस स्टिकर खोल के देखिएगा, वहां पर एक आध छेद मिल जाएगा आपको वो स्टिकर देखकर पूरा चारों तरफ घूम लेते, उसके पीछे नहीं देख पाते आप, और इससे आप धोखा खा जाते हो। तो जहां पर कुछ अच्छा दिखता है आपको सावधान रहना चाहिए, और अच्छा दिखने में और अच्छा होने में जमीन आसमान अंतर होता है। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं के वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ। जो भूख से पीड़ित होगा उसी को बाहर की रोटी अच्छी लगेगी, जो बीमार होगा उसी को कड़वी दवा अच्छी लगेगी, जिसे घूमने के प्रति राग पीड़ा दे रहा है उसी को घूमना फिरना सुखकर दिखेगा, जिसको नींद आ रही है, नींद की व्याधि सता रही है, उन्हीं को सोना और डनलोप का गद्दा के प्रति राग उमड़ेगा। जिन्हें ये सब विकार ही नहीं रहे हैं उन्हें बाहर के विषयों से क्यों आकर्षण हो। बाहर के विषय एक प्रकार से अंदर से उत्पन्न हुई बीमारी के सॉल्यूशन के तात्कालिक उपाय है, जो जिसके साइड इफेक्ट्स बड़े खतरनाक हैं। साइड इफेक्ट्स तो है जो तत्काल रिलीफ देता है, साइड इफेक्ट तो देगा, झटका तो देगा।
ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, लिवर किडनी डैमेज। दिस इज नॉट ऑल ऑफ अ सडन। इसलिए कहा जाता है हु इज अ डॉक्टर? डॉक्टर इज अ पर्सन हु किल्स यू फर्स्ट बाय पिल्स एंड देन बाय बिल्स। समझे बच्चों? नहीं समझे? पिल मतलब दवा, PILL पिल। पहले तो दवाओं से मारता है, फिर बिल लेकर भी मारता है, तुमको कहीं का नहीं छोड़ता। हे वैद्यराज तुम तो बड़े महान हो। एक साहित्यकार ने क्या लिखा है देखो, हे वैद्यराज आप तो बड़े महान हो, आप तो यमराज से भी महान हो। यमराज तो केवल प्राण ही हरण करता है, आप तो प्राण के साथ साथ हमारी जेब भी हरण करते हो। और डॉक्टर को कितना पूछते हैं लोग आजकल, कितनी मिन्नतें करते, कितने अदब से बात करते हैं। ऐसा लगता है कहीं उसका अपना कोई टकराव हो जाए तो कहीं निपट गया। चलिए नेक्स्ट छंद पे आओ। जड़, हाँ, ओम ह्रीम श्री देव गुरु शास्त्र गुरुभ्यो, देव शास्त्र गुरुभ्यो मिथ्यात्व मल विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। अब क्या है ये निर्वपामीति और क्या है ये स्वाहा, ये मैं तभी बात करना ज्यादा उचित समझता हूं, फिर तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। चलिए चंदन के आगे पर आइए। और ये 8 वस्तुएं जो तय हुई है, जल से लेकर फल तक के बीच में चंदन भी है, धूप भी है, सब कुछ है, दीप भी है, वो लोक में पूज्य मानी जाती है। तो इस कारण यहाँ पर भी लिया गया, अपने अपनी जाति की उत्कृष्ट है इसलिए यहाँ पर लिया है, प्रतीक के रूप में है ये सब। जड़, क्या यहाँ पर भी सो रहा है क्या? सो जाए, यहाँ पर पूरी छूट है। नहीं छूट है, मैं कह ही तो रहा हूँ। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया है। यहाँ पर चेतन अर्घ चढ़ता तो और मजा आ जाता यार, लेकिन ठीक है चलिए, एक बार चढ़ गए तो अपन तो चढ़ाते रहेंगे। देखिए वस्तु का स्वरूप पहले बताया जा रहा है। यहाँ पर विश्व के जितने भी पदार्थ हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है, जड़ और चेतन। इन दोनों की परिणति अपने अपने में होती है, मतलब दोनों एक दूसरों से अप्रभावित रहते, दोनों एक दूसरों पर असर करने में समर्थ नहीं है। देखिए ना, शरीर पुद्गल रहता हुआ ही रोग रूप परिणमित होता है और पुद्गल रहता हुआ ही निरोग रूप को प्राप्त होता है। पुद्गल रहता हुआ ही सड़न गलन को प्राप्त होता है, पुद्गल रहता हुआ ही राख को प्राप्त होता है। कभी भी उसमें चेतनता नहीं हो सकती, और चेतन जीव कभी भी पुद्गलपने को प्राप्त नहीं होता। देखिए बाहर के संयोग, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। मैं और एक बात कहता हूँ, अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाया है। और यदि वस्तु हमें पर रूप नहीं दिखती तो अनुकूल या प्रतिकूल कुछ न कुछ दिखेगी जरूर। अभी देखिए अनुकूल प्रतिकूल का तो थोड़ा पेटा खोलकर रख देता हूं मैं। मुझे उन्होंने, अब मैं भोजन की चर्चा रात में करना भी नहीं चाहता, मेरी तकलीफ ये भी है, मुझे बड़ी पीड़ा भी होती है उदाहरण भी देने में। अपने सभाएं रात में लगती है, ये बड़ी समस्या है। ठीक है, कहाँ पर था मैं वैसे बच्चा? हाँ देखो, मुझे किसी ने अच्छा जैकेट लाके दिया,
गरम एकदम। मैं अच्छा शब्द का प्रयोग भी कर रहा हूं। वो मुझे सुखाकर कब लगेगा बच्चों? उपचार से कहो तो यदि मुझे शीत बाधा हुई तो, लेकिन बहुत अच्छे से कहो तो यदि मुझे उसकी चाह हो तो। समझिए थोड़ा, मैं अभी साइंटिफिक एनालिसिस करने जा रहा हूं, एकदम साइंटिफिक, एकदम साइंटिफिक। इसको तुला पर तोलेंगे और कसौटी पर कसेंगे। मुझे चाह हुई कि मुझे वैसी जीन्स चाहिए। चाह तो कुछ भी हो सकती है, फटी जीन्स की भी चाह हो सकती है। लोग कैसी कैसी हेयर स्टाइल करते और कहते हैं हम 500 रुपए लुटा के आ गए, लुट पिट के आ गए, और हमें आकर पूछ रहे कैसे दिख रहा है। हम कह रहे यार इस तरफ की तो भूल ही गए वो करना। कटिंग आदि, पैसा पूरा, वाह। और मेरी नजर में तो महामूर्ख, बेवकूफ और पागल दिख रहे हो, पागल। लेकिन फिर भी मटकते हैं लोग। और फैशन के नाम पर जो एक ने प्रचलन चालू हो गया, फैशन हो गया, और वही आउटडेटेड होने के बाद उसको देखना भी नहीं चाहता। पहले एक जमाना था जब पैंट्स है ना, पैंट्स वो थोड़ी इतनी नीचे रहती थी कि नीचे लटकती थी, मतलब पूरा रास्ता झाड़ती चलती थी। बेल बॉटम का एक जमाना था, चप्पल भी जूते भी नहीं दिखते थे, ऐसा पूरा हाथी के पैर जैसा पूरा वो घेर लेता था पूरा, तो वही माना जाता था अच्छा पैंट, और तो पूरा रास्ता झाड़ा जाता था। अभी नया फैशन आया है, वो पूरी भी नहीं पहनता नीचे तक, वो इतना गैप रहता है। मुझे तकलीफ किसी में भी नहीं है, मुझे तकलीफ इसी में है जो उन्होंने चालू किया वो तुमने चालू किया। अरे तुम्हारी कुछ अकल है कि नहीं यार? तुम जमाने के साथ तुम क्यों बदल रहे हो? अब देखिए साइंटिस्ट, वैज्ञानिक को देखिए आप, उनकी केशभूषा और वेशभूषा दोनों देखिए, उनकी कोई भांग पट्टी नहीं मिलेगी। यहां से करो कि यहां से करो के बीच कोई झगड़ा ही नहीं। समझ में आता है? या तो गंजी कट, या तो जैसे हवाल बने रहे, कपड़े जैसे पहने। आपने देखा है वैज्ञानिकों को, वैज्ञानिकों की यह हालत होती है बच्चों, आपके सामने मिलने आए तो एक पैर में चप्पल पहनी और एक में तो पहनी ही नहीं। खैर क्या है यार ये? अब एक बटन ऊपर लगा, एक बटन नीचे लगा। आप उनको कहेंगे साहब आप चप्पल भूल गए, मतलब की बात करो आप। आप मतलब की बात करो। आप उनको ये कहने जाएंगे बटन ऊपर नीचे है, तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया उनको किस रूप में आ रहे, वो कपड़े पहन कर आए, ये बड़ी बात है तुम्हारे लिए। वो भी भूलाते। तो एक व्यक्ति है बच्चों जो ऊपर का शर्ट वगैरह कुछ पहनता ही नहीं, विदेश में बहुत बड़े प्रोफेसर है, बहुत बड़े कॉलेज में, ऐसा कोई भी रखते हैं ऐसा नहीं। वे कहते मुझे प्रकृति के दर्शन कराने हैं दुनिया को। कितना प्राकृतिक रहा जा सकता है। एनीवे, मैं आपको क्यों कह रहा हूं, देखो मैं थोड़ा साइंटिफिक एनालिसिस करूंगा। अमुक जर्किन मुझे लाके दी किसी ने, अच्छी से अच्छी कंपनी। कौन सी कंपनी अच्छी है भैया? एक कंपनी तो बोलो। आदिदास, ठीक है, ठीक है। इनको विपुल आदिदास अच्छा लगता है आपको, ठीक है, इनकी कंपनी ले लेते हैं। वही चाहिए मुझे, मेरे दिमाग में वही आ गया। अभी मुझे कोई उसको लाके देगा तो वो सब व्यक्ति के प्रति मुझे राग हो जाता है। जो उसका मना करेगा उन सब के प्रति मुझे द्वेष हो जाता है। अभी देखिए एक प्रकरण टोडरमल जी ने चौथे अधिकार में ऐसे लिखा है, राग द्वेष का विस्तार, विधान वो विस्तार, उसके आधार से मैं बात कर रहा हूं। जर्किन आपको, जैकेट जो आपको चाहिए थी वैसी को वैसी लाके दी पापा ने, तो पापा अच्छे। मम्मी ने बहुत मना किया आपको, मम्मी बुरी, 100%। अरे भैया सुनो, 2-3 साल पहले क्या हुआ घटना, माँ ने कहा फोन छुड़ा लिया। आपसे भी छुड़ाते ही होंगे माता पिता फोन।
इसी के पीछे तो आधे जनों को यहाँ भेजा जाता है। फोन छुड़ाने के पीछे कितना बड़ा दाव खेला है उन्होंने। अरे भाई, हाथ का फोन छुड़ाने के लिए इतना बड़ा दाव खेल रहे हैं। अरे तुम्हारी इतनी भी नहीं चलती है क्या? कोई बात नहीं। तो उसने तो लड़की को इतना गुस्सा आया बच्चों, मैंने कहा था कि कभी यहाँ पर, हाँ कहा था मैंने, लड़की को इतना गुस्सा आया। उसकी माँ हार्ट की मरीज थी, दौरे पड़ते थे, तो उसको टाइम पर गोली चाहिए होती थी उसकी। उसने वो गोली का पैकेट उठाया और छिपा कर रख दिया घर के बाहर, खिड़की के बाहर। घटना ये घटना। और उसको तकलीफ होने लग गई, बढ़ने लग गई तकलीफ। जब बहुत मरण तुल्य जैसी स्थिति हो गई तो लड़की को लगा, तो उसने इशारा किया, खिड़की के पीछे रखा है, ले लो। उसने हाथ डाला, 6वीं मंजिल पर उनका फ्लैट था। उनके हाथ में गोली नहीं आई उसके, और तड़प कर मर गए वो। देखो, एक फोन के प्रति आपको राग हुआ, और क्षणिक की बात है, क्षणिक राग की बात है। प्रसंग आने पर आप उसको छोड़ देंगे स्वयं। फोन की कंपनी की ही बात नहीं करो, कंपनी तो बदलते रहते, जो आज अच्छे लगते कल वही बेकार लगने लगती है। फोन कभी बोर हुए बिना आदमी ने तो छोड़ता भी नहीं, सोता भी नहीं, थक जाता है तभी तो। और फोन अच्छा लगा तो उसको रोकने वाले खराब, उसका समर्थन करने वाले अच्छे। अभी देखिए, दिस इज नॉट ऑल। मम्मी ने विरोध किया, पापा ने समर्थन किया, पापा अच्छे, मम्मी खराब। अभी मम्मी खराब हो गई ना, मम्मी का जो विरोध करेगा मेहमान वो अच्छे। आप समझ रहे हैं? वैसे उनसे हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं उस मेहमान का, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा ऐसा नहीं है, आदमी देखो डेवलप्ड हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, शोषण नहीं करना चाहिए, बच्चों को अपने अपने तरीके से सोचने दो, करने दो। आपको वे विचार अच्छे लगेंगे। समझ रहे हैं? लड़का सो रहा था, 20-25 दिन का बीमार था, और मुश्किल से ही वो जिएगा मरेगा कि कगार पर था। 20-25 दिन बाद एक मिलने के लिए एक जना है विजिटर, और अनायास उसको आज थोड़ा सा ठीक ठाक लगा, उसको कुछ खाने का भाव हो रहा था लड़के को। तो विजिटर ने कहा यार इसको खिलाओ, कुछ हलवा वलवा कुछ खिलाओ। अच्छा, चला गया। तो वो बोला पापा ये क्या बोल रहे थे अभी? उसने सुन लिया था हलवे की बात कर रहे, और पापा उसको ऐसे मना कर रहे थे। पापा ने कहा था मूंग का पानी और थोड़ा सा चाहिए तो हल्का फुल्का सब्जी का, लौकी का पतला सूप जैसा ले लेंगे आज, उसी से चालू करें। क्या कह रहा था वो? क्या कह रहा था? नहीं बताइए ना, क्या कह रहा था बताइए ना। कह रहे वो तुम्हारे मौत का पैगाम लाया था। अभी तुम हलवा खाओगे 20-25 दिन के, तो तुम जाओगे। तुम जानते हो ना आप क्या है? ज्वरवान इव सर्पिशाम। ज्वरवान जीव को ये हेवी चीज जहर का असर करती है, आयुर्वेद कहता है। अभी खारी मीठा बोले लोग, मारवाड़ी की कहावत है, मीठा बोले लोग खारी बोले मावड़ी। क्या बोला? आपको लगता है लोग बहुत अच्छे, अरे हमारे माँ बाप ही खराब है, और उनके माँ बाप कितने अच्छे, उनके माँ बाप कितने अच्छे, हमारे माँ बाप हमको कुछ भी नहीं देते। ऐसा लगता है कि नहीं आपको बच्चों, कभी कभी कि नहीं लगता है? कौन है श्रवण कुमार यहाँ? तो देखो, अनुकूल प्रतिकूल का तो इतना सही है। हमारा क्षणिक विकल्प उसके प्रति अच्छा पने का हुआ, खराब पने का हुआ, उससे हम जगत से मित्रता शत्रुता करते रहते हैं। और कोई भी वस्तु खराब लगने के लिए कोई कारण जरूरी नहीं है, अच्छा लगने के लिए कोई कारण जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, इसलिए प्रारंभ में 2 पंक्तियां वस्तु स्वरूप को कह रही है। जड़ और चेतन की परिणति अपने में होती है, अपने अपने में होती है। मतलब कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता, फिर भी किसी को प्रतिकूल मानकर क्रोधित होते हो और किसी को अनुकूल मानकर हर्षित होते रहते हो। सब चलता रहता है। ठीक है बच्चों,
अक्षत का छंद हम कल देखेंगे। ओम।